वैसे तो बसंत पंचमी से मतलब आज तक या कल तक होली तक पूरे मतलब 40 दिन की वो होली होली होती है। कम से कम उस तरफ वृंदावन की तरफ होली मतलब तब से शुरू हो जाती है बसंत पंचमी से। तो वो टेसू के फूल होते हैं, एक फूल किस्म के होते हैं, उनको हाँ, भिगा के या उनको सुखा के उनके रंगों से होली खेलते हैं। ये केमिकल वाली होली इतनी मतलब अभी प्रचलित हो गई है, लेकिन पहले नहीं होती थी। पहले जो था वो जो नॉर्मल जो फूलों से ऐसे, और उत्तराखंड में वो फूलदेई भी होते हैं, मतलब सबकी जगह पे फूल 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 हम भेजते भी हैं, मतलब लेकर जाते हैं छोटे बच्चे। तो इस तरह हम्म, ये एक किस्म से जो हमारे नेचर में बाहर जो हमारी प्रकृति में प्रकृति माने हमारे को जो इतनी सारी मतलब रंगों से वर्षा की हुई होती है इस बीच में, हम्म, वो हमें बताते, मतलब वही हम लोग करते थे, वही हम लोग ऐसे मतलब रिवाज था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये हो गया है कि थोड़ा सा गुलाल या केमिकल वो भी सेंट वाला जो कलर होता है उससे करते हैं। तो आज पद्मा जी ने बहुत अच्छा ये निर्णय लिया एक हमारे साथ कि हम होली के बारे में बोलें और कैसे आप मनाते हैं। राइट राइट राइट। होली के बारे में आप के कैसे बारे में तो जो बोले? पद्मा जी को बताने दीजिए पहले। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वेलकम पद्मा जी, वेलकम पद्मा जी, आप जब बता रही थी प्लीज आगे बढ़िए। सभी को आत्मवंदन। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और उस कृष्ण परमात्मा का, कृष्ण जी का प्यार का गुलाल हम सभी के जीवन में हमेशा भरा रहे, इस कामना के साथ आज हम होली के शुभ अवसर पर कृष्ण जी की कथा भागवत से, कृष्ण जी का ये 10वां अध्याय है। मैं इससे पहले 8वां अध्याय कही थी, 9वां कहना था, 9वां अध्याय, लेकिन कृष्ण होली है, इसीलिए मैं सोची कि कृष्ण जी का अध्याय ही आज आरंभ करेंगे, क्योंकि होली कृष्ण जी की कथा के बिना अधूरी हो जाती है। कृष्ण मतलब होली, और होली और कृष्ण जी ही रंग है। कृष्ण जी जब आते हैं हमारे जीवन में रंग से भर जाता है। हर एक रंग, खुशी के हर एक रंग कृष्ण जी के साथ ही आती है। और वसंत पंचमी है, वसंत ऋतु है, और वसंत ऋतु में प्रकृति माँ भी कितनी सुंदर रंगों से भर जाती है, और हम सभी का जीवन उतना ही सुंदर रंगों से और वही ए, वासना से हमारे सबके जीवन खिल उठे, यही कामना के साथ हम कृष्ण जी की कथा सुनेंगे। सबको स्वागत है। तो ये भागवत का 10वां अध्याय है। हमारे जो मन है, मनुष्य का जो मन है, मन का एक छोटा सा लक्षण है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो खाली नहीं बैठता। मन एक छोटा सा बच्चा जैसा है। देखिए, बच्चे को अगर एक खिलौना दे देते हैं तो वो बैठ के वो खिलौने के साथ खेलता रहता है। अगर उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है तो इधर उधर भाग के वो कोई भी चीज उठा लेता है। उसे पता नहीं उस चीज से उसको हानि पहुंचेगा या कुछ अच्छा होगा। ऐसा ही हमारा मन भी है। हमारा मन को अगर हम अपने मन को अच्छी दिशा में उसको लगाते हैं, उसको भगवान की एक नाम देते हैं, एक कहानी देते हैं, एक कथा देते हैं, भगवान की तरफ मोड़ते हैं, तो हमारे जीवन की उन्नति हो जाती है, हमारे जीवन का उन्नति होती है। नहीं तो यही मन हमारे इंद्रियों को भौतिक कामनाओं के तरफ हमेशा दौड़ाता रहता है, और उस कामना की पूर्ति के लिए हम भागते रहते हैं। और हमारे जीवन में जब उस कामनाएं पूरी नहीं होती है, तब हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए हमें भक्ति के मार्ग में हमारे मन को मोड़ना चाहिए। इस भक्ति का एक सबसे अच्छा लक्षण क्या है
कि भक्ति हमारे जीवन को मुक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाती है। हमें अभी रहते हुए हमें शांति से रहने की एक अवसर देती है। तो इस भक्ति के मार्ग में जाने के लिए हमें हमारे मन को पहले भक्ति मार्ग में लाते हैं, भक्ति मार्ग में कर्म मार्ग में चलते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे मन उस पूजा से धीरे धीरे उस मूर्ति को देखती है, उस मूर्ति को पकड़ने की कोशिश करती है। उस जो मूर्ति को पकड़ती है, उस जो भी हम भगवान को पूजा करते हैं, उसको इसके बाद वो स्मरण में लाती है। स्मरण के लाने के बाद धीरे धीरे उसको समझने लगती है और उस भक्ति ज्ञान के साथ जुड़ के वैराग्य के तरफ जाके मोक्ष का द्वार खोलता है। तो हम जब ये भागवत का कथा सुनते हैं, इस भागवत कथा सुनने का उद्देश्य यही है कि हमारा मन भक्ति के मार्ग में जाके ज्ञान के तरफ जुड़ के वैराग्य प्राप्त करके उस मोक्ष के तरफ हम जुड़े। तो कृष्ण, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने हमारे मन को भक्ति के तरफ मोड़ने के लिए कितने सारे अवतार लिए हैं, कितने रूपों में हमारे सामने आते हैं। और उसमें से कृष्ण परमात्मा का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो सबसे निराला है और सबको, छोटे से बड़े तक सबको कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण का अवतार सबके मन को पसंद आ जाती है, भा जाती है। इतना अच्छा लगता है, उस कहानियों को बार बार मन दोहराता है। ऐसे दोहराने से भी हमारा मन उस परमात्मा के तरफ चला जाता है, आपके प्रयास के बिना ही। तो ये है भागवत कथा का, भागवत में कहानी सुनने का, भगवान की कहानी सुनने का महत्व। तो हम आरंभ करते हैं ये 10वां अध्याय, जो भागवत का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, कृष्ण की जन्म। आज हम कृष्ण की जन्म कथा सुनेंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में क्या होता है, एक समय ऐसा होता है जब भूमाता, जननी माँ पृथ्वी माता गो माता के रूप में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाती है। और चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद वो बहुत दुखी होती हैं। तो ब्रह्मा जी उसे पूछते हैं, आपका समस्या क्या है, आप क्यों इतना दुखी हैं? तो गोमाता बोलते हैं कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है, मैं सहन नहीं कर पा रही। एक माँ के लिए बच्चे कभी भार नहीं बनते। एक बच्चा हो, 2 या 5, माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। तो भूमाता के लिए, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन पृथ्वी माता की भार कब बढ़ जाती है? जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है और अधर्मी लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब पृथ्वी माँ, भूमाता, वो सहन नहीं कर पाती है। तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, कहते हैं आप तो सृष्टिकर्ता हो, आप इस सृष्टि का रचना किए हो, तो मेरे इस भूमि में इतने राजा ऐसे आ गए हैं, खुद को भूपति कहलाते हैं, लेकिन सब अधर्म काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, और मुझसे ये अत्याचार अधर्म सहन नहीं होता। तभी ब्रह्मा जी अंतर्मुख होके ध्यान करते हैं और कहते हैं, हमारी समस्या का एक ही जन समाधान कर सकते हैं, जो ये सृष्टि का आरंभ किए, जो स्थिति करता है, स्वयं विष्णु जी। तो उस विष्णु जी का ब्रह्मा जी अंतर्मुख होके ध्यान करते हैं। जब वो ध्यान करते हैं, पुरुष सूक्त है एक, उस मंत्र से वो ध्यान करते हैं,
जब ध्यान करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि विष्णु जी बहुत जल्दी एक रूप, छोटे बच्चे का रूप लेके पृथ्वी पे जन्म लेने वाले हैं। वो आँख खोलने से पहले ही बहुत सारे राक्षसों का वध करेंगे और बड़े होके इस जगत का जगत गुरु बनेंगे और बहुत ही ज्ञानी बनेंगे। और तो तभी पृथ्वी माँ जो है वो खुश हो जाती हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी आप जाइए, आपकी अच्छा समय आ रहा है। स्वयं विष्णु ही इस भूमंडल में जन्म लेने वाले हैं। तभी पृथ्वी माँ चली जाती हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी जन्म लेने से पहले जितने भी देवगण हैं और देव कन्याएं हैं, ये सब गोकुल में, वृंदावन में, सब यादवों में और गाय बछड़े ऐसे रूपों में जन्म लेंगे। कृष्ण जी के चारों तरफ ये सब होंगे। कृष्ण के कार्य में सब सहायक बनेंगे। तभी पृथ्वी माँ बहुत खुश होके चली जाती हैं। अभी कृष्ण का जन्म सुनते हैं। यदुवंश में, मथुरा में यदुवंश में एक राजा होते हैं। उनका नाम है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र एक होते हैं, उनका नाम वासुदेव है। वसुदेव जो कृष्ण के पिता। और एक भोजवंश होता है और भोजवंश में 2 भाई रहते हैं। एक का नाम है उग्रसेना और दूसरे का नाम देवक। जो देवक है वो देवक का एक बेटी होती है देविका, जिनके देवकी, देवक और उनकी बेटी का नाम देवकी। और उग्रसेन जो रहते हैं उनके एक बेटे होते हैं, उनका नाम है कंस। ये देवकी का शादी जो है सूरसेन के पुत्र जो है वसुदेव के साथ होती है। वसुदेव और देवकी शादी के बाद देवकी अपने ससुराल चली जा रही होते हैं। तब कंस जो उनके भाई हैं वो बोलते हैं कि मैं रथ का सारथी बनूंगा। तो देवकी वसुदेव को लेके कंस रथ में जा रहे होते हैं। तभी आकाश से अशरीर वाणी सुनाई देती है। और यहाँ पर हमें याद रखना है कि कंस जो है, कंस को देवकी के प्रति बहुत प्रेम रहता है। अपनी बहन को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कंस। तभी अचानक आकाशवाणी होती है कि देवकी जो आपके रथ में बैठी है, उसके अष्टम गर्भ में जो बच्चा जन्म लेगा उससे आपका मृत्यु होने वाला है। जो अभी तक जो कंस इतना प्यार से अपनी बहन की तरफ बहन के लिए इतना प्यार था, बहन के लिए, वही कंस कुछ ही समय में अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुन के, मृत्यु का खबर सुन के वो बहन के लिए वो शत्रु बन जाता है, सबसे बड़ा। और आकाशवाणी जैसे सुनते हैं वैसे ही वो अपने तलवार निकाल के देवकी का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वासुदेव जो है, जो पति है, पति का धर्म है कि सबसे पहले पत्नी को रक्षा करे। तो वो कंस के पैर पड़ते हैं, कहते हैं ये तो अशरीर वाणी है, इसके ऊपर तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? और ये तो आपकी बहन है, कोई भी भाई इस दुनिया में अपनी बहन की ऐसे हत्या नहीं कर सकता, और आप इस पाप को मत लो। और अगर आपको लग रहा है कि देवकी के अष्टम गर्भ में जो बच्चा जन्म लेगा उससे आपका मृत्यु होने वाला है, तब ठीक है,
उस बच्चे को आप मार लो, देवकी तो आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ी है, देवकी को छोड़ दो। तो कंस को ये बात अच्छी लगती है, हाँ वो भी सही है। तो वो बोलता है ठीक है। तो देवकी वासुदेव को वो छोड़ देता है, और वासुदेव जो है कंस को वचन देते हैं कि मैं मेरे हर एक बच्चे को आपके हवाले कर दूंगा। कंस के हवाले करने का वो प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक, तब कंस खुश होके उन दोनों को छोड़ देते हैं। तब देवकी वसुदेव चले जाते हैं। देवकी वसुदेव का जब पहला पुत्र जन्म होता है, तो जैसे वचन के हिसाब से वासुदेव जो है उसके पुत्र को लेके कंस के पास जाते हैं। तो कंस बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा तो अष्टम 8वें पुत्र से मेरा मृत्यु का डर है, ये तो पहला बच्चा है, इससे मेरा कोई बैर नहीं। वो फिर लौटा देता है। ऐसे 6 पुत्रों को लौटा देता है कंस। इसके बाद एक बार क्या होता है, कंस अपने राजमहल में सोया रहता है, तभी नारद जी आते हैं वहां पर, और नारद जी कहते हैं तुम जो सोच रहे हो कि देवकी के अष्टम गर्भ से तुम्हारा मृत्यु होगा, वो सच है। और किसको पता कि कौन तुम्हारा मृत्यु को कारण बने। तभी फिर से कंस के जो मतलब कंस के मन में फिर संदेह होता है कि अष्टम गर्भ में जो बच्चा आने वाला है वो उनको शायद ये लोग भी सहायता करें, इससे अच्छा है कि इन सभी को मैं मार दूं। तो वो फिर क्या करता है, नारद जी की कहानी बात सुन के वो फिर से जो 6 बच्चे थे, वो 6 बच्चों को लाके वो मार देते हैं कंस। यहाँ जो कंस ने 6 बच्चों को मारा है, इसका भी एक कहानी है। हम एक बात सुने होंगे, हम सब जानते हैं, कोई भी कार्य जब होता है उसका एक कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य इस भूमंडल में होता ही नहीं है। कुछ भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है कारण के बिना। तो अगर कंस भी यहाँ पर 6 बच्चों को मारा है, तो उसका भी एक कारण है, वो देवी भागवत में है। इस कंस जो होता है उसके पहले जन्म में, पहले कंस से पहले उसके प्रीबत जो है वो तब एक वो राजा था, उसका नाम कालनेनी है। उसके 6 बच्चे थे, ये 6 बच्चे, और समय के चलते हुए ये 6 बच्चों का मृत्यु हो जाता है। और ये 6 बच्चे क्या है, फिर हिरण्यकश्यप के गर्भ से जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप के पुत्र के हिसाब से ये 6 बच्चे फिर से जन्म लेते हैं। तब ये 6 बच्चों का तमोगुण रजोगुण खत्म हो जाता है और सत्वगुण आ जाता है। और ये बच्चे पैदा होते ही छोटे छोटे होते हैं और ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी उन तपस्या में खुश होके उनको दीर्घायुष का वर देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान का उनको वरदान देते हैं। तो ये क्या सॉरी, ब्रह्म ज्ञान का वरदान देते हैं। ये बच्चे खुश होके उसके पिता को जाके सुनाते हैं कि हमें ब्रह्मा जी के पास से ऐसे वरदान मिला है। तब हिरण्यकश्यप जो है उसको गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं ब्रह्मा जी का सिद्धि नहीं कर पाया, आप लोग सिद्धि कर लिए हो, इसीलिए मैं आप सभी को शाप देता हूँ। अब दीर्घ निद्रा में आप सभी का मृत्यु हो जाएगा, और आप आपके इससे जन्म से पहले, इस जन्म से पहले जिस पिता से आप जन्म लिए हो, उसी पिता के हाथ से और एक बार आपकी मृत्यु होगी। इसीलिए ये 6 बच्चे जो हैं, ये 6 बच्चे कंस जो कालनेनी पहले उनके पिता थे, कालनेनी, वो 6 बच्चों का मृत्यु का कारण बनता है। ये उसका कारण है।
देवकी वासुदेव के 6 बच्चों का मृत्यु हो जाता है। तभी 7वां गर्भ जो देवकी का है वो आने वाला होता है। तभी विष्णु जी बोलते हैं अभी मेरा अवतार लेने का समय आ गया है। तो योग माया जो है, शिव जी के पास जो पार्वती जो है वो योग माया, आदि शक्ति जो है वो योग माया के रूप में वो नारायण जी बोलते हैं, विष्णु जी बोलते हैं आप योग माया बन के आपको जाना है देवकी वसुदेव के पास और ये काम करना है। क्या काम करना है कि शेषनाग जो है, शेषनाग भी मेरा सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वो बड़े भाई बन के वो जन्म लेंगे। वो पहले जाएंगे, वो देवकी वसुदेव के गर्भ में प्रवेश करेंगे। आप उस गर्भ से बलराम को निकाल के आपको रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को रखना है। आजकल भी ये होता है, पहले तो ये पहले के जमाने की बात है हमारे वैदिक, आजकल ये साइंटिफिकली प्रूव है, हो भी रहा है। तो आपको ये बलराम का जो गर्भ है उसको रोहिणी जो नंद में है, वासुदेव की दूसरी पत्नी है और एक पत्नी, उनके गर्भ में बलराम को रख देना है। तो योग माया वो काम करती है और सबको कहना है कि देवकी का 7वां गर्भ जो है गर्भपात हो गया। तो योग माया जो है वो वैसा ही करते हैं। देवकी वसुदेव का जब 7वां गर्भ आता है, योग माया जो है उनका वो गर्भ लेके रोहिणी के गर्भ में रख देती हैं। जहाँ उनका सब यहाँ सोचते हैं कि देवकी का गर्भपात हो गया है, लेकिन वहां पर वो बच्चा जन्म लेता है और उसका नाम बलराम होता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए उनका बल इतना है, इसलिए उनका बल, और राम क्योंकि वो सबको खुश रखते हैं, दुनिया भर में सबको खुशी देते हैं, इसीलिए राम है, इसलिए उनका नाम बलराम है। और बलराम का और एक भी नाम है, उनका नाम है संकर्षण, क्योंकि उनका गर्भ को निकाल दिया गया है, इसीलिए उनका नाम और एक नाम भी है संकर्षण, निकाल देते हैं ना माँ के गर्भ से। अभी कृष्ण जी का अवतार स्वीकार करने का वक्त आ गया है। तो अभी कृष्ण जी जो है विष्णु जी जो है अभी वसुदेव के तेजस में जाते हैं और माँ देवकी के गर्भ में चले जाते हैं और धीरे 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 कृष्ण जी देवकी के गर्भ में बढ़ते रहते हैं। जब देवकी के गर्भ में कृष्ण जी बढ़ते होते हैं, तभी पंचभूतों को भी कृष्ण जी को सेवा करने की इच्छा होती है। पंचभूत जिसमें ये हर चीज में जो विष्णु जी समाये हैं, उस विष्णु को सेवा करने की हर एक चीज, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, भूमि, सबको कृष्ण जी का सेवा करने की मन होती है। और ऐसा एक समय आता है जब कृष्ण जी का पैदा होने का समय निकट होता जा रहा है, वैसा ही कंस का मतलब डर और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उसे चलते, सोते, खाते, पीते हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, विष्णु जी ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए भक्त प्रहलाद एक है जो भक्ति में उसे हर जगह पर कृष्ण भगवान नारायण दिख रहे थे, हरि दिख रहे थे। यहाँ पर कंस को शत्रुत्व करके भी उसे हर जगह पर सोते, जागते, नींद में, चलते, हवा में, कुछ भी उसे छू भी जाता है तो उसे लगता था कि हरि आके मुझे छू रहे हैं। तो हर पल उसको वो भगवान का ही ध्यास होता था, कब भगवान आके मुझे मार देंगे, कब भगवान आके मुझे मार देंगे। तो उसका डर दिन ब दिन बढ़ता जाता था।
जैसे कृष्ण का जन्म समय निकट हो रहा है, तो कंस का भी डर उतना ही बढ़ता जा रहा है। उसको रात के समय नींद भी नहीं आती थी। इसी समय ऐसे कुछ दिन चल रहे थे। श्रावण के महीने में श्रावण की महीना है और अर्धरात्रि के समय है, 12 बजे, और आकाश में घने मेघ छाए हुए, पूरा घने बादल छाए हुए हैं। उसी समय कृष्ण जी का जन्म होता है और देवकी वासुदेव को कृष्ण ने कारागार में बंदी करके रखता है और वासुदेव जो है उनको पूरा जंजीरों में जकड़ के रखता है। तो देवकी जब प्रसूति का समय होता है, उनको प्रसूति समय में कोई सहाय करने के लिए भी कोई नहीं होते। तो कृष्ण जी कैसे पैदा हुए हैं सोचिए। भगवान स्वयं भगवान कितनी मुश्किलों में पैदा हुए हैं और किस स्थिति में पैदा हुए हैं। तब वही श्रावण के महीना, बहुत बारिश हो रही है। उस समय कृष्ण जी का जन्म होता है एक कारागार में और कृष्ण दिव्य चेहरा नारायण जी है, विष्णु जी का जन्म हुआ है। जब विष्णु जी जन्म होते हैं, वो कारागार पूरा उजाला से भर जाता है, दिव्य ज्योति से भर जाता है और वासुदेव जो हैं कृष्ण को देख के उनमें शंख चक्र गदा पद्म सब दिखता है उनको, पूरा विष्णु का अवतार दिखता है उस बच्चे में। वो देख के जब देखते हैं उनका आंखों से आनंद के आंसू निकल आते हैं और वो आनंद के आंसू में ही वो नहा लेते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं जो सारा संसार का पिता है, आज मैं उसका पिता हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। उस बात को वो याद करते हुए वो आनंद विभोर हो जाते हैं और उस खुशी में वो मानसिक तौर पे, अभी तो वो कारागार में है, कुछ दे नहीं सकते, तो वो मानसिक में मन ही मन में 10,000 गाय ब्राह्मण को दान कर दिया है मैंने, ऐसे सोचते हैं वो। और जब देवकी कृष्ण को देखती हैं, वो माँ है ना, वो कहती हैं जिस परमात्मा के लिए इस दुनिया में पाने की चीज कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ वही है, आज वो परमात्मा मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे और भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। तो दोनों पति पत्नी जो हैं, देवकी वासुदेव कृष्ण जी के पैर पड़ते हैं। तभी कृष्ण जो है अपना जो रूप है वो दिखाते हैं, विष्णु जी का रूप, और तभी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग जो पुण्य किए हो इसी का फल है। आप लोगों को याद नहीं इससे पहले आपने क्या क्या किया है। और कृष्ण जी जो विष्णु जी जो है वो कहने लगते हैं, इससे पहले आप दोनों, मतलब देवकी वासुदेव जो है, मनु आप सब जानते हैं, स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पहले सृष्टि किया मनुष्य हैं। मनु और शतरूपा मैं एक बार बोली भी थी। तो उस मनु के शासन के समय देवकी वासुदेव जो है, ये एक प्रजापति है। देव वासुदेव जो है वो एक प्रजापति है और उनका नाम था सुतक था और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम तृष्णी। और ये दोनों 12 साल ये दोनों पति पत्नी कृष्ण जी के लिए, नारायण जी के लिए 12 साल तपस्या करते हैं और वो भी सिर्फ फल खा के,
फल और पत्ते ऐसे खा के 12 साल तपस्या करते हैं। और 12 साल के बाद जब नारायण जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ये दोनों जो हैं वो बोलते हैं कि आपके जैसा एक पुत्र हमें चाहिए। उनको पुत्र के ऊपर एक मोह रह गया था। तो वो बोलते हैं कि हमें आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो तभी नारायण जी व विष्णु जी कहते हैं, मेरा जैसा पुत्र का अर्थ है कि मैं ही आपके गर्भ में जन्म लूं। तो तभी तृष्णी के गर्भ में एक बार जन्म लेते हैं कृष्ण भगवान। और दूसरी बार, ये एक बार बोले, ये कृष्ण परमात्मा उनके भक्ति में इतना प्रसन्न हो गए, उन्हीं के गर्भ में 3 बार वो जन्म ली। एक बार तृष्णी के साथ तृष्णी के गर्भ में जन्म लेते हैं और दूसरी बार फिर वो अदिति कश्यप प्रजापति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लेते हैं। ये तीसरा जन्म है जो देवकी वासुदेव के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं, ना विष्णु जी कहते हैं कि ये आपका पुण्य का फल है जो मैं आपके गर्भ से जन्म लिया हूं। तब उनका ये कहने के बाद विष्णु जी फिर से उनका वो माया जो है, माया ढक जाता है और विष्णु जी जो वासुदेव हैं, वासुदेव को कहते हैं कि आप मुझे नंद गांव में लेके जाइएगा। इसी समय मेरे ही अंश से वहां पर योग माया जो है यशोदा के वहां जन्म ली है, वहां मुझे छोड़ के वो योग माया को लेके आप यहाँ आ जाइए। ये कह के कृष्ण जी फिर से छोटे बच्चे बन जाते हैं विष्णु जी। और उनके जो वासुदेव के हाथों पैर सब बंधे थे जंजीरों से, सब अपने आप खुल जाता है और कारागार के जितने भी द्वार थे सब द्वार अपने आप खुल जाता है। तभी वासुदेव जो है कृष्ण को लेते हुए अपने सर के ऊपर लेते हुए वो कारागार से बाहर चले जाते हैं। जो लोग जितने भी चौकीदार सब मतलब देख रहे थे, वहां पर चौकीदार बैठे थे, सब सो जाते हैं। तो कृष्ण जी को लेके वासुदेव जो है कारागार से बाहर चले जाते हैं। और कृष्ण जी के ऊपर मैं पहले ही बोली थी, आदिशेष जो है बलराम के रूप में आए हैं उनका सेवा करने के लिए। वो आदिशेष जो है उनके सर के ऊपर उनको सहारा देता है, ढकता है। छोटा बच्चे है ना अभी विष्णु जी, तो वासुदेव उनको सर में लेके चलते रहते हैं। उस रात बहुत बड़ा तूफान है, यमुना नदी पूरा ऊपर से बह रही है और आकाश पूरा बादलों से घिरा हुआ है और बहुत बारिश हो रही है। तो अभी यमुना कैसे पार करेंगे? तभी जब यमुना देखती है कि वासुदेव कृष्ण को लेके आए हैं, तभी यमुना अपने आप रास्ता दे देती है और उस यमुना से वासुदेव कृष्ण को लेके नंदगांव जाते हैं। और नंदगांव में वहां पे जो योग माया जन्म ली है यशोदा के पास, वहां पे कृष्ण को रख के योग माया को लेके फिर आ जाते हैं इस कारागार में। और उस योग माया को ये देवकी के पास रख देते हैं। ये सब होने के बाद फिर अपने आप हर एक कारागार का हर दरवाजा बंद हो जाता है, ताला बंद हो जाता है और वासुदेव के हाथों में जो जंजीरें अपने आप बंद हो जाते हैं, सब अपने आप हो जाता है। और कुछ समय बाद सब जितने भी चौकीदार थे
पहरेदार थे। वो सब पहरेदार को नींद, जो सो गए थे, सबका नींद खुल जाता है। सबको सुनाई देता है कि वासुदेव की कोई बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ। ये समाचार कंस के पास जाता है। कंस तभी दौड़ के आता है। दौड़ के आने के बाद वो सब देखते हैं कि हर एक ताला सब बंद है। तभी उनको विश्वास होता है, हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक-ठीक है। तब कंस अंदर जाते हैं। तभी देवकी जो है जो भी है वो माया है, माँ है। वो बोलते हैं, भैया ये तो बेटी है, आपको तो मेरे बेटे से डर है। इस बार तो मुझे बेटी पैदा हुई है। आपको मेरे अष्टम गर्भ के बेटे से मृत्यु का भय था, तो आप इसे छोड़ दो। ये तो आपको कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन कंस को मृत्यु का इतना भय है, वो कहता जो भी हो, बोल के वो योगमाया का जो है पैर, दोनों पैर को पकड़ के ऐसे दीवार के ऊपर फेंक देता है। तभी योगमाया है, वो आदि शक्ति है, वो जब दीवार में टकराती हैं, वो ऊपर चली जाती हैं। ऊपर चली जाते एक भव्य रथ में आ जाती हैं। तभी कंस चौंकन्ना हो जाता है। जब वो एक भव्य रथ में दिखाई देती हैं, तब सब देवतागण उनका अर्चना करते हैं, जितने भी हैं। तभी योगमाया कहते हैं, हे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला तो कभी का पैदा हो चुका है और तुम्हारा मृत्यु जो है वो निश्चय है। तो कंस ये सुन के जो वासुदेव है, वासुदेव के पास जाके उनके पैर पे पड़ के कहता है कि अब तक मैंने जो सोचा था कि मैं 6 बच्चों को मारा है, 6 बच्चों को मैं मार दिया हूँ, लेकिन मैं कितना मूर्ख हूँ। अगर मैं 6 बच्चों को मार सकता, तो आज इस बच्ची को भी मार सकता था। इसका अर्थ ये है कि वो 6 बच्चों को मारने वाला मैं नहीं हूँ। देखिए, उसको भी ये समझ आ गया है कि वो करने वाला वो नहीं है, कंस को भी। इसका अर्थ है कि ये बच्चों को मैंने नहीं मारा है, सिर्फ मैं उनका मृत्यु का कारण बना हूँ। किसी कर्म के वजह से उनका मृत्यु का एक कारण ही बना हूँ मैं। और तभी वो वासुदेव और देवकी को प्रणाम करके वहां से कंस चला जाता है। और इसी समय जो नंद के गांव में कृष्ण जी का जन्म हुआ है, वहां एक उत्सव जैसे हो रहा है, जैसे अभी वृंदावन और मथुरा में हो रहा होगा होली के अवसर पे, वैसा ही अवसर कृष्ण के जन्म के वक्त ही हो रहा था। हर हर एक पत्ता, फूल, पक्षी, गाय, बछड़े, सब लोग, सब हर कोई इतना खुश। नंद के वहां पर एक लड़का हुआ है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, और इतने सारे लोग आ रहे थे उनको देखने के लिए, कृष्ण परमात्मा को देखने के लिए। कृष्ण परमात्मा सबको देख रहे थे। कृष्ण जी, छोटे से कृष्ण जो है, वो सबको देख रहे हैं। और यशोदा जो माँ है, माँ बनी है, स्वयं नारायण जी का माँ है वो, उनको तो ये पता भी नहीं है कि जो उनके पास है वो ये विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करता है। उनके लिए तो वो बेटे की जैसे ही, छोटे बेटे की जैसे, वो बेटे को लेके इतना खुश। कोई उनको छूता है तो उनको बहुत दुख हो जाता था कि मेरे बेटे को ये छू रहे हैं, कोई सोने नहीं दे रहा है, ऐसे बोल के वो माँ का जो प्यार है वो चलता रहता है। और इसी दौरान कृष्ण जी को सुलाने की कोशिश करते हैं। झूला में डाल के कृष्ण जी को झुलाते हैं। तो कृष्ण जी को सोने के लिए गाना भी गाते हैं बहुत सारे, लेकिन कृष्ण जी को सोना तो आता नहीं है। जो नारायण जी
सारा जग सो जाता है, वो ही जागते रहते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, वो कब सोते हैं? तो जो हम जब सो भी जाते हैं, हमारे अंदर जागने वाला तो वो भगवान ही है, वो परमात्मा, वो तो कभी सोता ही नहीं है। तो उनको सोना आता ही नहीं है। ये लोग सब उनको सुलाते हैं, झूले में डाल के, गाना गा के। तो नारायण जी को यह समझ में नहीं आ रहा है, विष्णु जी को, ये लोग मुझे झूला क्यों झुला रहे हैं? सोने की कोशिश क्यों, सुलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनको माँ जब बच्चों को सुलाती है, लोरी सुना के, पीठ थपथपा के, पीठ में थपथपाते हैं ना, और गाना गा के सुलाते हैं। तो विष्णु जी को भी, नारायण जी को भी ऐसे ही करते हैं। तो नारायण जी सोचते हैं कि मैंने जब समुद्र का जो मंथन होता था, तब वो जो कौन सा अवतार है? हाँ, हाँ, वो अवतार मैं भूल गई, सॉरी। वो अवतार में मोहिनी। उनका जो, नहीं, मोहिनी अवतार तो जो कछुआ बनते हैं, कछुआ बन के वो मंदारा पर्वत को जो पकड़ के रखते हैं, अच्छा। उस अवतार, कछुआ अवतार है, लेकिन उस अवतार को एक बोलते हैं, आ, कौन सा अवतार? कच्छप कच्छप कच्छ कच्छप, कूर्मा अवतार। हाँ, सॉरी, कूर्मा अवतार, कूर्मा अवतार, कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में, तो वो कूर्म अवतार में वो कहते हैं कि कूर्म अवतार में मेरे पीठ में जो खुजली होती थी, वो तो कब का चला गया। ये लोग फिर मेरा पीठ क्यों ऐसे, मतलब बार-बार छपछपा रहे हैं। इनको समझ नहीं आता है कृष्ण जी को, मतलब विष्णु जी को। तो ये लोग तब विष्णु जी को पता चलता है, शायद ये लोग सोते हैं, इंसान सब सोते हैं। मैं अगर आँख बंद कर दूँ, तो ये लोग मुझे मेरा पीठ थपथपाना बंद करते। तब कृष्ण क्या करते हैं, जानबूझ के आँख बंद कर देते हैं। तब यशोदा खुश हो जाती हैं, अरे बाप रे! बहुत समय के बाद मेरा बच्चा सो गया है। माँ है ना, और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ देर जाने के बाद फिर आके देखती हैं कि मेरा बेटा सोया है कि नहीं। कृष्ण जी आँख बंद करके ही रखते हैं। तो ये है माँ और बेटे की, और इससे आगे बहुत है। धीरे-धीरे भागवत का 10वाँ अध्याय जो है, कृष्ण की लीला, बचपन की जो लीलाएँ हैं, वो सब धीरे-धीरे सुनेंगे एक-एक करके। ये होली का शुभ अवसर है, इसीलिए मैं आज कृष्ण का जन्म कथा कहूँगी, ये सोच के ये आरंभ किया है, और आशा करती हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। जी मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही धन्यवाद। अच्छा लगा। और थैंक यू फॉर, मतलब कि संडे के दिन आपने टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, पूरे वो दृश्य आ रहे थे मन में। जब जब आप बोलते हैं तो स्टोरी आ जाती है मन में, तो बहुत अच्छा थैंक लगा। थैंक मुझे यू। ना बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब ये सुनी थी, ये भागवत में जहाँ से मैं सुनती हूँ, एक एक कहानी तो वो 2-2 घंटा सुनाते हैं, और उसका उपनिषद का अर्थ, उपनिषद में इसका अर्थ क्या है, इसका, इस कहानी का अर्थ क्या है, वो बहुत डिटेल्स में कहते हैं। इतना एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे भी बहुत सारा समय लग जाएगा, और आप सभी को पेशेंस भी नहीं रहेगा। फिर भी धीरे मैं धीरे और कभी भी कोई धीरे भी क्लास धीरे धीरे करके सुनेंगे। आज में, होली और एक के क्लास बारे में, आज होली के उपलक्ष्य में आपने ये आज, जो कार्यक्रम किया, वो सबके लिए हैप्पी होली। और आज आपने कृष्ण के जो बालपन का जो जब था, उसमें हमें, उस रंग में हमें डुबा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद। और मधुलिन जी, खासकर आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। सबको हैप्पी होली। राधा मधुलिका राधे कृष्ण। आपको भी राधे कृष्ण, इसमें राधे। राधे राधे कृष्ण, कृष्ण का राधे होली चल रहा है कृष्ण। मैम। हमारे गांव में कैसे सेलिब्रेट करते हैं मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ हाँ हाँ, इसके बताइए। बारे में। प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। होली से 10 दिन पहले से ही हमारा वहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है।
भगवान जी मंडप में हाँ आके बैठते हैं और उनके ऊपर सभी लोग आके होली का रंग छिड़कते हैं। पूरा दिन भर वो बैठे रहते हैं मंडप में ही, मंदिर के पास होता है उनका मंडप, उधर ही राधा रानी बैठ के झूले में झूले झूलते रहते हैं। और गांव के जितने लोग होते हैं सब भी आके उनके ऊपर होली का रंग डालते हैं। ऐसा तक शाम तक चलता है। फिर रात जब होता है 9-10 बजे के बाद तो भगवान जी डोली में बैठ के सबके घर जाते हैं। ऐसा रिचुअल्स है। वो जिसके घर में पहुंचेंगे उधर वो पूरा साफ सुथरा करके आराम से उनको बिठा के वो सारा भोग प्रसाद सभी डाल के होली का रंग के साथ उनको बहुत स्वागत करते हैं। खाना वाना दे के सभी लोग रात भर जगते हैं, 4 बजे तक 5 बजे तक ऐसा चलता है। गांव में जितने भी घर हैं सबके घर जाएंगे और सभी भी इतने उत्साह से कुछ कुछ बना के रखते हैं, कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई मिठाई, ये वो सभी, कोई पकवान, कोई पूरी, हलवा सभी रखते हैं और भगवान का आदर करके उनको खिला के छोड़ते हैं मैम। और ऐसे ही होली चलता रहता है। और गांव में जब भी कल हमारा पूर्णिमा है, कल लास्ट भगवान जी को होली खेलेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे होली हम खेलेंगे। ऐसा चलता है मैम हमारे यहाँ पे। और गांव वालों का उत्साह तो पूरा डोली में आते हैं ना, वो पूरा होली में उनको कंधे में बिठा के लेके आते हैं भगवान जी को, झुला झुला के सबके घर कवर करते हैं। गांव में जितने भी घर हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, सबके घर जाते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे होली। और सभी जब भी वो हो जाता है कंप्लीट पूर्णिमा, उसके बाद हम सब खेलते हैं, इंसान लोगों का होली होता है। तभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाई ठंडाई अच्छे से सेलिब्रेट होता है। सभी एक दूसरे के घर जाना आना, खाना पीना, ऐसा होता है मैम। और आपका यहाँ पे कैसे होता है सभी? मैम हमारे घर में मैं बता रही थी कि हमारे इस तरफ बच्चे जो होते हैं हम लोग के, हम 10 एक दिन से जो गुलाल टाइप होते हैं, जो सूखा गुलाल होता है ना, उसको फेंकते रहते हैं एक दूसरे पर। और बच्चे लोग ज्यादा मनाते हैं। ये जो यस गीला मैम। होता है जो हम कल खेलेंगे, आज होलिका दहन है, रात में होलिका दहन होती है। अ, वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है सभी के यहाँ पर। होलिका या घर परिवार में होलिका दहन होती है, मतलब कि वो बॉन फायर जैसे जलाते हैं। यस मैम। और फिर वो रात से या उससे फिर अगले दिन, मतलब कल के दिन पानी से होली होती है। और खासकर बसंत पंचमी से होली के दिन तक कुछ ना कुछ, मतलब फूल का या कुछ इस तरह का कुछ ना कुछ लेन देन, आदान प्रदान छोटे छोटे गांव कस्बों में होता रहता है। जैसे कि मैंने एक दिन डाला भी था शायद, कि फूल लेके हाँ, बच्चे फूल दे, यस मैम। फूल दे। हाँ हाँ हाँ, आप डाले थे। हाँ, तो इस तरह कुछ ना कुछ हर एक गांव में या हर एक मतलब, क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा है ना, तो हर एक का अलग अलग हाँ तरीका है। और ये होता है। फिर गीला जो पानी, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जब अब होली आ गई है ना, होली के बाद वो लोग ठंडे पानी से नहाना शुरू करते हैं। दिवाली के बाद गर्म पानी से नहाते हैं, होली के बाद ठंडे पानी से नहाते हैं। कुछ इस तरह के भी नियम, जैसे सीजनल कुछ कुछ हाँ होता है। कि अब हाँ इसके बाद जैसे कई लोगों के घर में, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि तुम होली के बाद दही पीना, मतलब कि गला ना यस, ठंडा, ठंडाई। हाँ, ठंडाई इस तरह से। तो ठंडा जो चीजें होता है वो अब होली के बाद होता है शुरू। अ, जो दूध का, जो भी दूध का चीज या ठंडाई जो होती है वो होली के बाद शुरू होती है। नहीं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं, अभी आप पियोगे तो आपके गले ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सब लोग उसका भी वेट करते हैं कि अब ठंडाई पी सकते हैं ऐसे करके। तो ये सब ऐसे बहुत अच्छा। सबका अलग अलग किस्म का होता है, मैं कह रही हूँ। यस मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और फिर गुजिया बनाने का आपने सुना होगा, नॉर्थ में हर त्योहार में कुछ विशेष मिठाई होती है ना। यस। तो हाँ। नमक अच्छा। नमक पारे और मठरी और गुजिया, जो ऐसे ऐसे सर्कुलर टाइप में अंदर मीठा होता है। तो मीठी क्या है मैम? आप मठरी, बोले थे मीठी। हाँ मठी। मठरी मतलब कि वो मैदा का नमक पारा, लेकिन गोल गोल, उसको मठरी बोलते हैं। नमक पारा मतलब छोटा छोटा स्क्वायर स्क्वायर।
अच्छा अच्छा। हाँ, मैदा में जैसे मोयन यानी तेल वेल डाल के थोड़ा नमक, काली मिर्च, अजवाइन, ऐसा मेथी, मतलब सूखी हुई मेथी, इस तरह डाल के खूब थोड़ा पानी थोड़ा दूध में गूंथ लेते हैं और थोड़ा देर रखते हैं। और फिर उसका या तो मट्ठी अच्छा बनाते हैं यानी कि गोल सा, या ये अच्छा। ऐसे सिंपल घर में बनता है। और इस बार हम्म। तब और यही वाला टाइम होता है, गुलाब जामुन भी कई लोग घर में बनाते हैं मीठे के रूप में, या आपके घर में भी बना है, हम आएंगे। आपके घर में भी मैंने बना है, हम शक्करपारा आएंगे। बनाया है। पर मैंने सारा खा लिया है बना के, मतलब छोटू छोटू अरे बना के वाह, प्रसाद रख के सारा खा लिया है। तो और अरे मैं वाह। आज अपनी बहन को मतलब ऐसे ही मतलब मैं वो वहां तो नहीं जा, एक्चुअली पूरा हुड़दंग मचा रहता है इस बीच में ना, बहुत हम्म। कलर्स वगैरह डालते हैं, तो मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ। होली के टाइम में अक्सर नहीं ट्रैवल करती हूँ, दिवाली के टाइम में फिर भी ट्रैवल कर रही हूँ। तो फिर मैंने फिर भी, और जैसे कोई शादी ब्याह का घर होता है, या लड़की नई होती है, जाती है नई, मतलब उसकी ससुराल होती है, तो घर वाले उसको जैसे कि बोलेंगे, जैसे घी से बनी हुई गुजिया या घी से बना हम्म। हुआ कुछ लड्डू या कुछ इस तरह का भी देने जाते हैं। तो ये एक आम तौर पर एक ऐसी, मतलब हर एक कुछ ना कुछ तरह से सेलिब्रेट करने का तरीका है, मतलब। और ये भी है कि सच जो में। पुराने कपड़े होते हैं वो या तो, मतलब हम होली के दिन यूज करके उसको फेंक देते हैं, या फिर मतलब दान की भी मतलब कि जो पुराने पुराने कपड़े हैं उसको या तो बाहर फेंक दो या यूज कर लो, या ऐसे, मतलब एक किस्म से ये क्लीनिंग और क्लेंजिंग का भी, जैसे दिवाली में होता है तो होली में भी वैसे ही। तो ये छोटी छोटी बहुत चीजें अच्छा लगा, हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, तो इस तरह मैं छोटा छोटा जो भी करती हूँ, मैं छोटा अपने रूप से कर लेती हूँ। जैसे घर के अंदर ही मैं कुछ होली का दहन, जैसे कि वो पत्ते वत्ते हो जाते हैं ना मेरी बालकनी में पौधे लगा के, उसी का छोटा सा एक हाँ। बना के हवन टाइप कर लेती हूँ, थोड़ा सा ले आती हूँ। और ऐसे अपने तरह से मैं कर लेती हूँ, फिर रात को अपार्टमेंट के नीचे होगा तो वहां भी मैं चली जाऊंगी ऐसे। तो वाह। बहुत अच्छा बढ़िया। है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। हैप्पी होली हैप्पी होली, अनुराधा और मैम देखो, आपको, हैप्पी होली। और मधुलिमा आपको भी, और आपकी हैप्पी फैमिली होली। में सभी को। यस आपको यस, आपको भी सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। थैंक